दोस्तों, मेरठ में दलित मां की हत्या और बेटी के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने पीड़ितों से मिलने की कोशिश की। वो वहां जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, बेटी की बरामदगी नहीं हो पाई है। परिवार वाले इस वजह से परेशान हैं, लेकिन पुलिस जनप्रतिनिधियों को रोकने में लगी हुई है। फोर्स लगा दी गई है ताकि समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद वहां पर ना पहुंच पाए, पीड़ितों से ना मिल पाए, और इसके लिए उन्हें मेरठ के अंदर एंट्री भी नहीं दी जा रही है। टोल प्लाजा पर ही रोक दिया जाता है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और सांसद रामजीलाल सुमन पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन प्रतापपुर टोल प्लाजा के पास ही पुलिस उन्हें रोक देती है, उन्हें जाने नहीं देती है। इस बीच सपा सांसद विधायक की पुलिस से बहस भी होती है। बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें पुलिस से भिड़ते हुए अतुल प्रधान भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पुलिस वहां से उन्हें जाने नहीं देती है और काफी देर तक बवाल चलता रहता है। और इस बीच जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये सभी सड़क पर ही बैठ जाते हैं। और इसके साथ ही अतुल प्रधान ने तस्वीरें भी पोस्ट की हैं और साथ साथ में लिखा भी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को करतारपुर टोल पर ही कपसाड़ जाने से रोका जा रहा है। क्या एक सांसद भी पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता है? ये सवाल उन्होंने पूछा। और इसके अलावा तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को पीड़ितों से मिलने के लिए रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरे मामले की बात करें तो दलित मां की हत्या करके जो दबंग थे, वो जो राजपूत दबंग थे, वो उन्हें उठाकर ले जाते हैं उनकी बेटी को, और अभी तक बेटी का पता नहीं चल पाया है। मामले में काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक बेटी का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि 10 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं, दबिश दी जा रही है, लेकिन फिर भी कोई मामला सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर वो लोग कहां पर है, बेटी सुरक्षित है या फिर नहीं है। परिवार वालों का रो रो कर अलग बुरा हाल हुआ है, यानी कि जो पिता है उनका तो ये भी कहना है कि बेटी की अप्रैल में शादी होने वाली थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब मां की हत्या हो जाती है, इसके बाद दरअसल उन्हें फरसे से मारा जाता है। काफी देर तक उनका इलाज होता है, लेकिन ऑपरेशन की जैसे ही जो डॉक्टर है वो तैयारियां कर रहे होते हैं, तभी उनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ये मामला बढ़ता है तो इसमें जो सियासी दांवपेच है वो भी होने लगते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से सरकार से सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। महिलाओं के खिलाफ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई पता नहीं चल पाया है। इसी वजह से जो पीड़ित परिवार है उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा भी किया। करीब 30 घंटे तक जो महिला है जिनकी मौत हो चुकी है, उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। इसके बाद में देर रात शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, काफी देर तक उन्हें मनाते हैं। और इसके बाद अतुल प्रधान भी वहां पर मौजूद होते हैं जब अंतिम संस्कार कराया जाता है। वो शुरू से ही परिवार के सपोर्ट में वहां पर खड़े हैं। वो लगातार पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, हॉस्पिटल भी वो पहुंचते हैं। वहां पर जो परिवार वाले हैं उन्हें ढांढस बनाते हैं। इसके बाद वो जब गांव जाने की कोशिश करते हैं तो एक दिन पहले भी अतुल प्रधान को रोका गया था, जाने नहीं दिया जा रहा था, जबकि वो उसी क्षेत्र से विधायक है, लेकिन फिर भी अपने ही क्षेत्र में वो अपने पीड़ितों से मिलने नहीं जा पा रहे थे। पुलिस उन्हें बार बार रोक रही थी और इस बीच वो काफी ज्यादा पुलिस से झड़प भी हो जाती है, लगातार धक्का मुक्की भी होती है। और अतुल प्रधान साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि भाई, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें पीड़ितों से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, उन्हें जो भी मदद हम दे सकते हैं वो सारी मदद करनी है उनके लिए, लेकिन आप हमें मिलने के लिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। कपसाड़ गांव उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से वहां पर पहुंचते हैं, पीड़ितों से बातचीत करते हैं, पीड़ित के जो परिवार है उनसे मिलते हैं, काफी देर तक उनके साथ रहते हैं, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी वो अपने सामने करवाते हैं। और इसके बाद में अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं, खुद अतुल प्रधान उनकी बातचीत कराते हैं, जिस बीच अखिलेश यादव ने करीब 3 लाख रुपए की मदद का जो आश्वासन है वो दिया था। इसके बाद उसी वक्त मौके पर ही अतुल प्रधान करीब 2 लाख रुपए का चेक देते हैं परिवार वालों को। इसके बाद जब रात बीत जाती है, अगले दिन सुबह रामजीलाल सुमन, जो कि राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि उन्हें पीड़ित परिवार से मिलना है, क्योंकि वो भी पिछड़े समाज से आते हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि हमें पीड़ित परिवार से मिलना है। इस बीच जब वो जाने की कोशिश करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि टोल प्लाजा पर उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी के नेताओं को वहां पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं रोका जा रहा है, तो आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्यों रोका जा रहा है। संगीत सो में एक दिन पहले ही जो कि पूर्व विधायक हैं उस इलाके के, मिलते हैं पीड़ितों से और उन्हें पुलिस बिल्कुल भी नहीं रोकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, मानो जैसे वो वहां पर जाकर दंगा फसाद करने जा रहे हो, जबकि वो पीड़ितों से सिर्फ मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन फिर भी पुलिस इतनी बुरी तरीके से उन्हें रोकती है, जिसकी तस्वीरें साफ तौर से सामने आ रही हैं कि पुलिस उन्हें जाने नहीं देती और अभी तक उन्हें जाने नहीं दिया गया है। और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता
नेता, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वही टोल प्लाजा के पास बैठे हुए हैं। वहां पर जाम भी लग रहा है और लगातार जो पुलिस है वो उन्हें जाने नहीं दे रही है और इसी वजह से ये मामला लगातार बढ़ता भी दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि एसपी के साथ अतुल प्रधान की धक्का मुक्की भी हुई है और अतुल प्रधान अफसरों पर भड़कते हुए नजर आए। अफसर उन्हें रोकने लगे तो काफी देर तक हंगामा चला। इसके बाद सफाइयों को लौटना पड़ा, यानी कि उन्हें वहां से वापस जाना पड़ा। हालांकि फिर भी वो जमीन पर बैठकर धरना देते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मेरठ की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है और चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। इसी के चलते दौराला टोल प्लाजा पर 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के नेता है संगीत सोम और हरेंद्र मलिक, वो कपसड़ा गांव पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी परिवार से मिलने जाएंगे और वहीं अखिलेश यादव भी परिवार से आने वाले वक्त में मिल सकते हैं, यानी कि आज या फिर कल में अखिलेश यादव परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को रोका जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहा है कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। पुलिस का असली काम क्या है? आरोपियों को पकड़ना या फिर जनप्रतिनिधियों को पकड़ना, जनप्रतिनिधियों को रोकना? क्योंकि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को रोका जा रहा है वहां पर जाने से, उस पर लगातार सवाल उठ रहा है। गांव के हालात को देखते हुए पुलिस का ऐसा कहना है कि गांव के हालातों को देखते हुए 10 थानों की पुलिस के साथ आरएएफ और पीएसी भी तैनात कर दी गई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लगातार समझाने के बाद परिजनों ने 30 घंटे बाद लड़की की मां का अंतिम संस्कार किया है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन कर बातचीत की थी और उन्हें 3 लाख रुपए का आश्वासन दिया था, जिनमें से 2 लाख रुपए अतुल प्रधान सामने से जाकर चेक के दौरान चेक देकर उन्हें दे चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ अभी भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो अतुल प्रधान हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजीलाल सुमन, इन सभी को रोका जा रहा है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि जो कपसाड़ गांव है जहां का ये पूरा मामला है वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तक ना ही आरोपियों का कुछ पता चल पाया है और ना ही उस लड़की का पता चल पाया है जिसे अगवा किया गया है। यानी कि जो परिवार है वो पहले से ही इतना ज्यादा दुख में है, शोक में है और उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि अभी तक उनके घर की लड़की उनके पास नहीं लौट पाई है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जनप्रतिनिधियों को रोक रही है, लेकिन आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ पा रही है। आरोपी अब भी फरार हैं और उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्योंकि जो आरोपी हैं वो सत्ता सजाती हैं और ऊंची जाति के हैं और इसी वजह से उन पर पुलिस उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरीके की आमतौर पर की जाती है। कहा जाता है कि अगर आरोपी किसी दूसरे धर्म का होता, किसी दूसरे समुदाय का होता तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती, बुलडोजर तक चल जाता, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और इसी वजह से जो मामला है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मायावती ने भी इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की थी और चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी ने भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी नहीं होती है, आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तो वो बड़े लेवल पर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से संभालती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारतीय सोच।